को खोने से मत डरो, खुद लोगों का दिल जीते जीते अपने आप को खो दोगे एक दिन, इस बात से डरो। हाय गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी के साथ हूँ। एक स्टोरी है कार्तिक की। कार्तिक जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। वो बहुत वेल मैनेज फैमिली में था। उनकी फैमिली की गुडविल भी बहुत अच्छी थी। मॉम डैड थे। कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई। उसकी एक वाइफ थी और बहुत अच्छे से ये लोग सब साथ में रह रहे थे। पर एक दिन अचानक कार्तिक की मॉम की डेथ हो गई और कार्तिक की मॉम की डेथ के बाद स्थिति बदल गई। कार्तिक की वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहने लगा कि आपके पिताजी की वजह से देखो मैं मॉडर्न नहीं हो पा रही हूँ, मुझे जैसे ज़िंदगी जीनी है वैसे मैं जी नहीं पा रही हूँ। और ऐसे बहुत सारी कंप्लेन करते हुए वो कार्तिक के पास आती थी रोज़। तो कार्तिक बहुत परेशान हो जाता, एक तो ऑफिस का प्रेशर, ऊपर से ये वाइफ की चकचक। तो उसकी वजह से उसने एक दिन अपने पिताजी को बोल ही दिया कि पिताजी प्लीज़ आप ये घर छोड़ के चले जाओ, आपको रिचुअल्स फॉलो करवाने हैं, पूजा करवानी है, आरतियाँ करवानी है, टाइम पे खाना चाहिए। मेरी वाइफ कैसे मॉडर्न कपड़े पहने बिना ये सब काम करेगी, कि मॉडर्नाइज होना है, पर वो आपकी वजह से नहीं हो पा रही है, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये सब सुन के पिताजी कुछ नहीं बोले और वो सीधा गोडाउन में शिफ्ट हो गए उनके घर के। उसके बाद 15 दिन बीते। वो पिताजी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़े और वो वापस से उनके गेट के पास गए और उन्होंने डोर बेल बजाई। डोर बेल बजाई, कार्तिक ने गेट खोला। कार्तिक पूरे झगड़े के मूड में था। उसे लगा था आज पिताजी झगड़ेंगे, उस दिन तो कुछ बोल के नहीं गए, पर ऐसा नहीं हुआ। पिताजी बिल्कुल भी नहीं झगड़े। उन्होंने तो उन्हें कह दिया कि ये लो फॉरेन ट्रिप, तुम जाके 10 दिन फॉरेन घूम के आ जाओ। और कार्तिक अलग ही खुश हो गया, अरे वाह, पिताजी के साथ मैंने इतना बुरा किया, फिर भी इनका दिल कितना बड़ा है। और ये सब फॉरेन ट्रिप के लिए चले गए। कार्तिक की वाइफ फॉरेन ट्रिप में थे। यहाँ पिताजी ने अब अपना अलग गेम खेलना स्टार्ट किया। पिताजी ने वो घर ही बेच दिया, 6 करोड़ का घर 3 करोड़ में बेच दिया और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लिया। एक मेड रख ली जो खाना बना के दे देगी, बस ये कर लिया। और जैसे ही कार्तिक वापस आया तो उसने देखा उसके घर के वहाँ एक बहुत बड़ा ताला था। और वो ताला देख कार्तिक दिमाग खराब हो गया, मेरे घर के बाहर ताला किसने लगा दिया, गोडाउन में भी पिताजी नहीं है, ये किसने लगा दिया। और उस टाइम उसने एक गार्ड था वहाँ पर, उसको पूछा कि ये किसने किया। तो बोला अरे हाँ, 1 मिनट में आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर फ़ोन करिए। बोले नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पिताजी का नंबर पता है, वो लगाने लगा। तो वो नंबर लगा नहीं। तब गार्ड फिर बोला अरे मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर बात करिए तो ही ये फ़ोन लगेगा, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि आपके घर के पास ताला क्यों लगा है। जब उसने वापस उसको फ़ोन किया तो पिताजी को लगा। कार्तिक ने बोला ये आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा तुझे तो बड़े आलीशान बंगले में दिया था घर, पर तुझे तो मुझे ही अपने घर से निकालना था। तो मैंने सोचा तुझे मेरी इम्पोर्टेंस का तो ख्याल नहीं है, तो मैं सोच रहा था तुमसे तुम्हारी छत छीन लूँगा तो शायद तुम सोचोगे जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मुझे निकाला है, जो तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद तो ये बहुत छोटी सी बात है। गाइस, ये तो होती है स्टोरी ख़त्म। मैं ये स्टोरी से आपको सिर्फ इतनों से सीख दे रही हूँ कि गाइस कभी भी अपने पेरेंट्स को अलग मत करो। बचपन से लेके आज तक हमने मुश्किल से बड़ा किया है, बहुत ज़्यादा हमारी केयर की थी बचपन में। तो अब जब उनका बुढ़ापा आया है तो हमारी बारी है कि हमें उनकी केयर करनी है, हमें उनका ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए, वाइफ आ जाए, सेटल हो जाओ तो आप आपके पेरेंट्स को भूल जाओ जो बचपन से आपका साथ दे रही है। आई नो वाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, बट मॉम डैड आर टू इम्पॉर्टेंट। सो गाइज जस्ट फोकस ऑन ऑल दिस पॉइंट्स। एंड गाइज जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस समझो। अगर पेरेंट्स ने तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दिया ना, तुम काई के नहीं रहोगे। सो लव योर पेरेंट्स, लव, care and support your parents always. Whatever they want, please give them. Make them happy. In future you will be happy. This is all about karma.